नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर आज आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं ननिहाल की। और किसी भी ननिहाल की कहानी हो सकती है। ननिहाल जिसको हम मामा गांव बोलते हैं, अमूमन ज्यादा मामा गांव ही बोलते हैं, उस मामा गांव की आपको छोटे छोटे छेपक सुना देते हैं। बहुत प्यारा शब्द है मामा गांव, और मामा भांजा का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ये सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसी मामा और भांजे की कथा सुनाते हैं, क्योंकि यह रिश्ता बहुत ही आजकल मौजूद हो गया है, प्रासंगिक हो गया है और थोड़ा राजनीतिक है। समय के साथ मिटने वाली कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथाएं काल से ऊपर उठ जाती हैं, तो उनको हम हमेशा के लिए याद करते हैं, समय के साथ याद करते हैं। तो ऐसी कथा हम याद करेंगे। मामा गांव, एक मामा ऐसा, कई मामा ऐसे हुए हैं जिनको हम जानते हैं। कंस मामा हुए हैं, उनको भी हम जानते हैं। उन्होंने क्या क्या किया यह भी हम जानते हैं, और उनका क्या क्या हुआ यह भी हम जानते हैं। तो ऐसे ही एक मामा की कहानी हम उठाते हैं, जो आजकल बहुत ही मामा चर्चा में है, चर्चे आम है तो बिहार से ही। और बिहार में मामा गांव के बारे में दो तीन किस्से कोता हैं जो भोजपुरी में हैं। क्योंकि जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ वो भोजपुरी अंचल का है, गोपालगंज का है, और उधर भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी में किस्सा यह है, कहावत है, पुरानी कहावतें हैं जो भोजपुरी में ही है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। नानी घर जाइना ठेकुआ पकाइना, नानी घर जाइना ठेकुआ पकाइना, नानी पूछे बतिया रे कहाँ गए नतिया रे। यह किस्सा कोता है नानी के बारे में, नानी और नानी गांव के बारे में। और मामा के बारे में भी किस्से कहावतें हैं जो भोजपुरी में है। मामा गैलन घामा में, घामा मतलब धूप। मामा गैलन घामा में, मामी गैली पोखरा। मामा गैलन घामा में, मामी गैली पोखरा, धरलस केकड़ा, छोड़ छोड़ केकड़ा। यह मामी के बारे में थोड़ा सा मजाकिया है, और मामी और भांजे के बीच मजाकिया रिश्ता है। लोग मजाक कर लेते हैं, जैसे भाभी के साथ कर लेते हैं, वैसे मामी के साथ भी कर लेते हैं। तो मामा भांजी का थोड़ा सा ऐसा रिश्ता चुहल वाला होता है जो इसमें है। तो यह थोड़ी सी मामा गांव के बारे में चुहलबाजियां हैं। लेकिन आपको इसी संदर्भ में एक मामा और भांजा का मैं रिश्ता जो आजकल चर्चा में है वो भी सुना दें। मामा कह रहे हैं कि बड़ा अनैतिक परिवार है, जहां हमने अपनी बहन की शादी की है। सब भ्रष्ट हैं, सब खत्म है, सबका टेंट समियाना उखाड़ देंगे। मामा भी उधर से गरजते हैं, इधर उनके बहनोई भी गरजते हैं। टेंट समियाना उखाड़ देगा, का समझा है, का बुझा रहे, टेंट समियाना उखाड़ देंगे। आप 52 गो चुप लगा के समियाना लगाए हैं और उखाड़ देंगे। चले हैं उखाड़ने के लिए, चिंता है हमको? नहीं चिंता है। यह डायलॉग है। अब इस डायलॉग से आप समझिए कि यह डायलॉग बिहार में कौन बोल सकता है। एक ही व्यक्ति तो बोल सकता है जो आप समझ सकते हैं, और वे व्यक्ति हैं लालू प्रसाद यादव। और साले का नाम आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर भी मैं खोल देता हूँ। उस साले का नाम है साधु प्रसाद यादव। एमएलए रहे हैं और आजकल बहुत खुखार स्थिति में है। आजकल बिल्कुल खफा हैं, बिल्कुल नाराज हैं, और कह रहे हैं कि हम ये गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ मतलब कि जो लालू प्रसाद के दूसरे पहले बेटे ने जो दूसरी शादी की है अनुष्का यादव के साथ, उसको लेकर काफी रंज है। रंज इतना है कि लगता है कि पैजामा खोल के सड़क पे दौड़ पड़ेंगे, इतना रंज है, और तलवारबाजी कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक चहल पहल है बिहार में, और पारिवारिक चुहलबाजी भी है। मजे ले रहे हैं लोग मामा और भांजा के रिश्तों के बारे में, और बहनोई के बारे में भी। लालू जी कहते हैं, लालू बोलते हैं, किसी ने पूछा टीवी पे इंटरव्यू में पूछा कि लालू जी आप राबड़ी देवी से, अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं? लालू बोले, बस तुमको समझ में नहीं आया, 9 गो बच्चा पैदा हुआ है, बिना प्यारे का पैदा हो गया है, तुमको बुद्धि उद्धि नहीं है कार्य? अब आप समझ लीजिए कि
अपनी पत्नी राबड़ी देवी से लालू यादव कितना प्यार करते हैं। यह उनका संवाद है लालू यादव का। इस बीच लालू यादव के प्रथम पुत्र तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव नामक लड़की से दूसरी शादी कर ली है। पहला अभी तलाक नहीं हुआ है, अभी न्यायालय में है। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है, ये आप सबको जानकारी होगी। तो ये सब किस्से हैं। तो इन किस्सों के बीच साधु यादव और उनके भाई सुभाष यादव दोनों अपने बहनोई लालू यादव पे खफा हैं और कह रहे हैं कि सब उनके परिवार में बहुत घटिया घटिया काम हो रहा है, या ठीक नहीं हो रहा है, यह यादव समाज के लिए बहुत ही खतरनाक स्थितियां हैं। लालू फिर उसी अंदाज में सिर गोपालगंज, उस अंदाज में लालू यादव आते हैं। और आपको जब मालूम सब यह सब है, तो पहले पुत्र ने दूसरी शादी की है, तो आप समझ सकते हैं कि यह सब कुछ प्रेम का ही नतीजा है। प्रेम जो लालू यादव भी मंजूर करते हैं, वो भी मना नहीं करते। अगर वो मना करते तो यह बात कभी नहीं कहते कि हम राबड़ी देवी से कितना प्यार करते हैं और हमारे जो 9 बच्चे हैं कैसे हैं। प्यार के ही तो नतीजे हैं ना। लेकिन इसमें पॉलिटिकल पेंच है, इसलिए यह सब हुआ है कि उनको अपने बेटे को घर से बाहर करना पड़ा है और पार्टी से भी बाहर करना पड़ा है। यह सब किस्से हैं, लेकिन समय के साथ ये सब किस्से सुलझ जाएंगे, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब इस बीच जब साधु यादव जब अपने भांजे पे इतने आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत इतने आरोप लगा रहे हैं कि भांजा भी पैजामे से बाहर आ गया है। भांजा ने भी कह दिया कि आप भी तो वही हैं, अरे हमने तो शादी की, आपने तो बिना शादी के बिहार बर्बाद कर दिया। शिल्पी जैन का वो नाम ले रहे हैं कि शिल्पी जैन नामक लड़की की आपने हत्या करा दी। आपने 3 जुलाई 99 को पटना के फ्रेजर रोड के क्वार्टर नंबर 12 के पास पार्किंग में एक कार के अंदर एक लड़के और एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में पाए गए थे। यह क्वार्टर लालू यादव के साले और सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी के विधायक साधु यादव का था। ये दोनों शव शिल्पी और गौतम के थे। शिल्पी एक कपड़े की दुकान कमला स्टोर के मालिक की बेटी थी और गौतम लंदन स्थित एक डॉक्टर का बेटा था। दोनों में प्रेम था, प्रेम करते थे। सीबीआई जांच हुआ, जो पता चला कि शिल्पी के साथ कई लोगों ने बलात्कार किए। सीबीआई ने उस विधायक का डीएनए नमूना जांच के लिए मांगा, तो उस विधायक ने इनकार कर दिया था और उस विधायक का नाम साधु यादव ही था। यह सबको जानता है। तो इस बात को लेकर तेज प्रताप तेज हो गए हैं, प्रबल हो गए हैं और अपने मामा पे ही प्रहार कर रहे हैं, उनका तजिया पहलाम कर रहे हैं। यही नहीं, एक और मसला इस दरमियान एक और मसला उठ पड़ा है, चंपा विश्वास मसला। चंपा विश्वास आईएएस अधिकारी की पत्नी थी और उस समय की विधायक हेमलता यादव के बेटे बबलू यादव उर्फ मृत्युंजय यादव ने उनकी पत्नी बीबी विश्वास की पत्नी, जो आईएएस अधिकारी थे, उनकी पत्नी को झांसे में ले लिया और उनके साथ 2 वर्षों तक बलात्कार करता रहा। इतना ही नहीं, चंपा विश्वास के मां के साथ बलात्कार किया। चंपा विश्वास की ननद के साथ, कल्याणी नाम था उसका, उसके साथ बलात्कार किया। 2 नौकरानियां थीं, उनके साथ भी बलात्कार करता रहा। और यह जब मसला उठा तो काफी बवाल था। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास ने उस समय के राज्यपाल भंडारी, सुंदर सिंह भंडारी थे, उनके पास पत्र लिखकर सब कुछ बताया और उस पर कार्रवाई हुई। यह मामला 1995 में शुरू हुआ था। तो ये सब चीजें फिर छोटी छोटी कहानियां मैं बताता हूं ताकि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ जाएं। यह मसले फिर उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मसले को बीजेपी वाले उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां जंगल राज था, जंगल राज, उसकी दुहाई दे रहे हैं और ये सब सवाल उठा रहे हैं। तो ये अभी सरगर्म है ये मसले, और साथ ही सरगर्म है
तेज प्रताप की दूसरी शादी को लेकर जो मसले सरगर्म हैं और उसके बाद राजनीति को लेकर इसको कई चश्मे से, कई नजरिए से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस खेल के पीछे बीजेपी वाले ही हैं। इसकी पटकथा दिल्ली में लिखी गई है और उनको, तेज प्रताप को यह दिया गया है, लोभ या इशारा किया गया है कि सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। या तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई की काट भी है, या गेम या खेल चल रहा है, इसके बीच यह सब कहानियां भी चल रही हैं। तो नाना ननिहाल के जो किस्से हैं, अब वो इतने जो मैंने आपको बताया मजाकिया लहजे में, मामा और भांजे के रिश्ते का जो मैंने मजाकिया लहजे में शुरू में बताया, अब आप देखिए कि यह रिश्ता कितनी कटुता में बदल गई है कि व्यक्तिगत मामले उठ रहे हैं और फिर से जंगल राज की बात उठ रही है। यानी वे इसकी दुहाई दे रहे हैं। कौन, या आप समझें, आप समझ रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार।